Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and a lot of you are requesting me to make a video on IPMAT updated syllabus. Okay, so today we are not just going to look at the syllabus of all three exams, IPMAT, Indore, Rohtak, JIPMAT, but we are also going to look at what are the changes that we have seen in the recent years. Okay, so IPMAT is a dynamic exam. Okay, we have three different exams in India: IPMAT, Indore, Rohtak, JIPMAT. In these three exams, there's a lot of similarity in syllabus, but there's a lot of difference as well. Okay, so today we'll discuss the syllabus, detailed topic wise syllabus of all three exams, so that when you are preparing for IPMAT 2026 or IPMAT 2027, you are putting your efforts in those topics, those particular chapters, those particular concepts जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, and you're not wasting your time on those things which are not even asked in the exam. That is the reason I have given it the title Updated IPMAT Syllabus for 2026 and 2027. Let's go ahead. I'll deeply discuss the syllabus of IPMAT now. Now, when we talk about IPMAT exam in India, we don't have just one exam. We have three different exams: IPMAT Indore, IPMAT Rohtak, and JIPMAT. So there are some similarities between these exams and some differences as well. But first, before getting into the syllabus, we should know what is the exam pattern of these. Okay, so सबसे पहला exam IPMAT Indore, let us discuss its exam pattern, and it is very special. Okay, because it is slightly different from the exam pattern of IPMAT Rohtak and JIPMAT. सबसे पहली चीज़, IPMAT Indore is a 2-hour exam, but ऐसा नहीं कि इन 2 आवर्स में आप तीनों के तीनों सेक्शन में कभी भी जा सकते हो इधर उधर. नो, 40 मिनट्स की सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, यानी कि 3 सेक्शंस आते हैं IPMAT इंदौर एग्जाम में. दैट इज फर्स्ट सेक्शन आपका यही खुलेगा. ओके, यू डोंट हैव द ऑप्शन टू चेंज द सेक्शन. सबसे पहला सेक्शन खुलेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसका नाम होता है शॉर्ट आंसर. ओके, क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर, इसको हम QA सेक्शन भी बोलते हैं. इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है. एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे एक बॉक्स बना होगा, आपका जो भी आंसर आ रहा है, आपको इंटीजर टाइप आंसर होता है इसमें, वो लिखना होता है. सपोज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया 15, यू जस्ट राइट 15 इन द बॉक्स एंड गो हेड. सबसे अच्छी बात, इस सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड देर आर 15 क्वेश्चन. ओके, इन दिस सेक्शन टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स. सेकेंड सेक्शन जैसे ही 40 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे दूसरे सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ. तो 40 मिनट्स के बाद आप पहले सेक्शन में ना ही जा पाओगे, ना आपने चेंजेस कर पाओगे जो आंसर्स आपने दिए उनमें. ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ में आपके पास MCQs होते हैं. 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट आंसर होगा, आप सही करोगे तो +4, अदरवाइज गलत करोगे तो -1, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो नथिंग. ओके, बट 30 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं. लेकिन अगेन टाइम लिमिट फिर से 40 मिनट्स की होगी. 40 मिनट्स तक आप ये सेक्शन करोगे, जो भी आप कर पाओगे. आफ्टर दीज 40 मिनट्स आर ओवर, आप ऑटोमेटिकली लास्ट सेक्शन में चले जाओगे, विच इज कॉल्ड द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. अगेन ये सेक्शन भी MCQs का ही होता है, एक्सेप्ट द लास्ट 5 क्वेश्चन. लास्ट 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में शॉर्ट आंसर होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग पूरे क्वेश्चन में होती है वर्बल एबिलिटी में. 45 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट्स की टाइम लिमिट होती है. ये स्लाइटली ईजियर टू डू होता है. इनमें थोड़े से क्वेश्चन कई बार चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, बट ईजी भी आते हैं. ओके, अब अगर मैं इस सेक्शन का बाइफर्केशन आपको बताऊं तो 9+ क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 6 to 10 मैथ्स आएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो जो बच्चे डरते हैं कि क्लास 10 के बाद हमने मैथ्स नहीं ली है, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो क्लास 6 to 10 की मैथ्स के होते हैं, तो आप इजीली इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो. तो 15 में से 15 में से 9 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो होंगे क्लास 6 to 10 की मैथ्स के आएंगे, और 5 to 6 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपकी क्लास 11-12 मैथ्स रिलेटेड आएंगे. ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चंस क्लास 11-12 मैथ्स रिलेटेड आ रहे हैं. ठीक है, एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, विच इज यू डू नॉट हैव टू स्टडी द एंटायर क्लास 11-12 मैथ सिलेबस फॉर IPMAT इंदौर. कुछ 8-9 सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा सिलेबस में, वही आपको पढ़ने होते हैं. ठीक है, आई होप द एग्जाम पैटर्न इज क्लियर. यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट है, बल्कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है. हर सेक्शन की अपनी एक कट ऑफ भी होती है मिनिमम. ठीक है, IPMAT इंदौर एग्जाम है सेक्शनल टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, एंड मार्किंग स्कीम इज +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. नो नेगेटिव मार्किंग इन द QA सेक्शन. बस पहले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सारे के सारे यहाँ पे कर सकते हो सॉल्व. ठीक है, नाउ वी हैव गॉन थ्रू द एग्जाम पैटर्न. लेट अस गेट इनटू द टॉपिक वाइज सिलेबस. सबसे इंपॉर्टेंट यही है. ठीक है, एंड ये मैंने बिल्कुल अपडेट कर लिया है. IPMAT 25 का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है अभी. ठीक है, 10 दिन पहले, तो मैंने ये PPT अपनी अपडेट कर ली है. सबसे पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर हम करते हैं तो हमारे पास कुछ मेजर यूनिट्स होती हैं जो हमको कवर करनी होती है. सबसे पहला होता है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के कम से कम हर साल 2 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चंस. ओके, एंड क्योंकि IPMAT इंदौर में 2 सेक्शंस होते हैं मैथ्स के, क्वांटिटेटिव शॉर्ट आंसर एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ. इन दोनों में टोटल जो होगा वो 2 से ज़्यादा का होगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में आए, एक दूसरे में आए, या फिर पहले में एक भी ना आए, दूसरे में 2 आ जाए ना, ऐसा करके. बट पूरे पेपर में नंबर सिस्टम के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो पढ़ना ही पढ़ना है नंबर सिस्टम, बल्कि नंबर सिस्टम ही ऐसा चैप्टर होना चाहिए जिससे आपको अपनी IPMAT क्वांटिटेटिव एबिलिटी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. मैक्सिमम बुक्स जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो अरुण शर्मा की बुक हो, ठीक है, फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, सबसे पहला चैप्टर जनरली सारी बुक्स में नंबर सिस्टम ही रहता है. ओके, तो इसमें पूछा क्या जाएगा हमसे. ओके,
देयर कैन बी क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द यूनिट डिजिट और कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, हर बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा नंबर दिया होगा 34 की पावर 68, यूनिट डिजिट बताओ, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी सबको आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। आईपी मैट इंदौर में खासकर आपको सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका एप्लीकेशन हो सकता है बीच में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम्स, इस बार रिमाइंडर के आई थिंक 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 के अंदर, तो रिमाइंडर थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन HCF LCM, ठीक है। एंड कई बार HCF LCM फ्रैक्शंस भी आपसे पूछ लेते हैं। तो अभी तक हमने जो क्लासेस करी होती हैं 10 तक, हमने कभी HCF LCM फ्रैक्शन नहीं देखा होता है, लेकिन आपको देख के जाना है। नेक्स्ट सर्ट्स एंड इंडिसेस, आपको पता ही है, जहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब पावर 1/3 के फॉर्म में होती है, जहाँ पे पावर से रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। देन कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस बार भी आया था। तो फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हर तरीके का क्वेश्चन आपको फैक्टर्स रिलेटेड आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स का क्वेश्चन हर साल लगभग एक आप देख लोगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट फेवरेट है, जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये मैं सारा जो टॉपिक्स आपके लेकर के आए हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ थॉरो एनालिसिस ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स पेपर्स, इस पे बेस्ड है, ठीक है। देन फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फैक्टोरियल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। कभी रिमाइंडर से रिलेटेड आता है, कभी पावर ऑफ अ प्राइम इन अ फैक्टोरियल ऐसा जाता है, ठीक है। और कई बार नंबर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स्ड फॉर्मेट में आते हैं, किसी के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स्ड फॉर्मेट में डाल देगा, है ना। जैसे अलजेब्रा का कोई इक्वेशन दे देगा, वहाँ पे HCF LCM की बात कर लेगा एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ी यूनिट कंसिडर की जाती है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग, खासकर मैनेजमेंट एग्जाम्स में, तो चाहे आप आईपी मैट की बात करो, चाहे फ्यूचर में जाकर के कैट की बात करो, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमेट, सब में अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है, हर साल आते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली आईपी मैट इंदौर 2025 के पेपर में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन देखे गए थे अरिथमेटिक से। इसका मतलब ये नहीं है कि अरिथमेटिक अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, हर साल लगभग अरिथमेटिक से 9 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ओके। आईपी मैट इंदौर की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। बट इस साल 2-3 ही आए, इसका मतलब क्या है? इसके अगर 2-3 क्वेश्चन आए तो बाकी किसी के बड़े होंगे क्वेश्चंस ऑब्वियसली, और बाकी किसी के अगर बड़े होंगे तो इसका मतलब कई बार बच्चे शुरू में ही ये मान के चलते हैं कि अरिथमेटिक ही इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करना है, हर चैप्टर पढ़ के जाना है, हर चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बढ़िया, ओके। इससे पता लगता है कि भाई किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके नहीं जाना है। तो इस बार क्या हुआ, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डाउन हुए और ज्योमेट्री के बढ़ गए। हर साल बच्चे ज्योमेट्री में देखते थे कि 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आ नहीं रहे, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा। इस बार सडनली 7 क्वेश्चन ज्योमेट्री के अप्रॉक्स आ गए थे, ठीक है। तो आप सोचो, उन्होंने ट्रिपल कर दिया ज्योमेट्री का, जो 2-3 क्वेश्चन आते थे 7+ क्वेश्चन दे दिए ज्योमेट्री के इस बार। तो जो बच्चे ज्योमेट्री नहीं देख के गए उनको लॉस हो गया। तो कभी भी पहले से आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे बहुत ज़्यादा हम उनको इग्नोर करके चल सकते हैं, ओके। देन अरिथमेटिक के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है, सबसे पहले परसेंटेज, जिसमें आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये सब सीखोगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर आपको SP CP MP जितना भी होता है सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको पता ही है ना, प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट पे, रेशियो के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप्स है ना, पार्टनरशिप भी एक अलग से चैप्टर होता है जिसमें रेशियो का ही एप्लीकेशन होता है। देन एवरेज तो सबने पढ़ा हुआ है। आप क्या देख रहे हो अभी तक, जो मैक्सिमम आपका सिलेबस आ रहा है उसमें जो टॉपिक्स कौन सी क्लास के ज़्यादातर 6 to 10 के, इजंट इट। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये भी रेशियोज का ही कंसेप्ट है आगे जाके, बट सडनली इस बार शॉकिंगली इस बार एक भी क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन वी गो टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से इस बार एक क्वेश्चन आया है बस। देन वी गो टू टाइम एंड वर्क से इस बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स में आते हैं, तो टाइम एंड वर्क का अलग, जो आप कह सकते हो कि एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार पाइप एंड सिस्टम के फॉर्म में, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रिलेटिव स्पीड भी पढ़नी है, ठीक है। जब 2 बॉडीज ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विद डिफरेंट स्पीड्स, तो जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रेसेस के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर, ट्रेन्स के क्वेश्चन आते हैं, कई बार सर्कुलर ट्रैक्स के बेस भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बार सर्कुलर का कोई क्वेश्चन नहीं था, मिक्स्ड क्वेश्चन विद अदर टॉपिक्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इनको परसेंटेज वगैरह को, रेशियोज वगैरह को मिक्स करके दे दिया जाता है किसी और पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। मेरी बात सुन लेना, मैंने फिर से बोला कि किसी भी टॉपिक को पहले से ये मत मान लेना कि अच्छा ये तो PYQs में हमेशा आता है तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक साल आपके पास है यहाँ से आईपी मैट 2026 की प्रिपरेशन करने के लिए, अभी से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम उस चीज़ पे नहीं चल सकते कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, इसको मैं लास्ट के कुछ महीने में कर लूँगा, मेरे नंबर आ जाएंगे। अब शायद ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। खासकर ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोचते हैं कि हम लास्ट के 2-3 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे, अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ के चले जाएंगे, हमारा हो जाएगा। इस बार नहीं हुआ उनका, ठीक है। क्या पता अगले साल वो किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंट मान करके पढ़े, फिर से कुछ इशू आएगा डेफिनेटली,
ठीक है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा सबसे बड़ी यूनिट है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा में लगभग 12 के आसपास क्वेश्चन हर साल आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्यूबिक इक्वेशंस के अराउंड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रूट्स के अराउंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटीज पूरा आपका अलजेब्रा के अंदर आ गया, ठीक है। लॉगरिदम्स पूछते हैं, लॉगरिदम के इस बार 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉड्यूलस फंक्शन इनका फेवरेट होता है, हर बार 1-2 क्वेश्चन कम से कम ये मॉड्यूलस के देते ही हैं, और उससे ज़्यादा भी दिए हैं इन्होंने पिछले कुछ सालों में, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा हुआ बिल्कुल एकदम, ठीक है। मॉड्यूलस पढ़ना ही पढ़ना है। एपीजीपी सबको पता है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, तो कई बार ये मॉडल्स के अंदर पूछ लेते हैं, कई बार ये कोई रैंडम आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन आया भी था सिलेक्टेड। रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शंस, तो रेंज एंड डोमेन बेसिकली ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा किन वैल्यूज़ के लिए, है ना, और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ क्या होगी, ये इसका डोमेन एंड रेंज होता है। जनरली ये हम क्लास 11-12 मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बाइनोमियल का पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं एक दो, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ना यार सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आप कुछ छोड़ के चले गए। देखो आप ऐसे ही एक दो टॉपिक हर जगह से छोड़ के चले गए ना, तो सोचो आपने 10-12 सब टॉपिक्स छोड़ दिए। अगर सबसे गलती से 6-7 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके 6 × 4 मतलब जितने क्वेश्चन उन टॉपिक से आ गए सब टॉपिक्स में से × 4 कर ले, उतने मार्क्स चले गए। तो बेसिक सबका पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन सबसे अंडररेटेड टॉपिक हर साल यही रहता था, क्योंकि इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, और इससे क्वेश्चन बहुत कम आते थे लास्ट ईयर तक। सारे बच्चों ने सोचा अरे ये तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं 2D 3D ज्योमेट्री की, एक काम करते हैं इसको बाद में देखेंगे। सारे बच्चों ने सोचा कि लास्ट में देखेंगे, हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, लास्ट में अच्छे से कर नहीं पाते हैं बच्चे, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता अगर कंसेप्ट पढ़ भी लेते हैं तो, है ना। सडनली इससे इस बार कितने क्वेश्चन आ गए, देखो यहाँ पर 8+ क्वेश्चन इन 2025। हाईएस्ट वेटेज इसका लगभग आप मान के चल सकते हो अलजेब्रा के बाद इसी का था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इस बार मैं एनसर्कल करके लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं जनरली आपका बस टॉपिक बताता था। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, लाइन्स एंड एंगल्स पूरे पता होने चाहिए, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स उनके थ्योरम्स पता होने चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है उनके एरियाज पता होनी चाहिए, उनके प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। पॉलीगन्स का इस बार क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स पूरे अच्छे से पढ़े होने चाहिए, रेगुलर पॉलीगन्स का ही क्वेश्चन आया इस बार। कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल आती है, ठीक है, हर साल आती है 1-2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन के अंदर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन को और अलजेब्रा को देखते हो। तो आप अगर देखोगे तो क्या हो गए आपके 4 यूनिट्स, नंबर्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अब अगर हम आगे जाते हैं तो अब उस मैथ्स की बात करते हैं जिससे मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, क्लास 11-12 की मैथ्स, खासकर नॉन मैथ स्टूडेंट्स या वो जिनका 11-12 में मैथ्स बहुत वीक है। वो सोचते हैं कि पूरी क्लास 11-12 की मैथ्स पढ़नी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, डेरिवेटिव और जो बाकी स्कैरी टॉपिक्स हैं आपके 11th-12th के, जो बिल्कुल हार्डकोर मैथ्स टॉपिक्स हैं, वो नहीं आते आईपी मैट इंदौर एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जनरली एक और चीज़ है, जिन बच्चों ने पास्ट ईयर पेपर देखे उनको क्लियरली पता होगा कि आईपी मैट इंदौर ही ज़्यादातर आपसे 11-12 के मैथ्स क्वेश्चन पूछता है, वरना रोहतक जिपमैट नहीं पूछता उतना ज़्यादा, ठीक है, ना के बराबर पूछते। जिपमैट तो बिल्कुल नहीं पूछता, रोहतक फिर भी कभी 1-2 लॉग्स इनइक्वालिटीज क्वेश्चन पूछ लेता है वेन डायग्राम के, वरना नहीं पूछता रोहतक। 20 बार तो रोहतक का पेपर सबसे ईजी था, ठीक है। तो हायर मैथ से आप अगर देखोगे ओवरऑल पेपर के अंदर मिक्स करके ये लोग 10, 12, 13 क्वेश्चन मैनेज कर ही लेते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आईपी मैट इंदौर में क्वांट के, 45, उसमें से 12-13 लगभग आपको 11-12 की मैथ्स के दिख जाएंगे, लेकिन 8-9 टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। तो पहले मैं टॉपिक्स बाद में डिस्कस करूंगा, एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, दैट आईपी मैट इंदौर के लिए आपको पूरी की पूरी क्लास 11-12 की मैथ्स नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। आपको कुछ 8-9 टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। उन्हीं 8-9 टॉपिक्स को अब हम जा करके देखते हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट क्लास 11-12 मैथ टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आईपी मैट इंदौर, दिस इज फॉर इंदौर ओनली, ओके। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, बहुत ईजी आए थे। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम का आई थिंक 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी जनरली ईजी आता है। रिलेशन फंक्शन, तो फंक्शंस का तो आता ही 1-2 क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज में एपीजीपी आ गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इस बार 3 क्वेश्चन थे, एपीजीपी के भी आई गेस 2 क्वेश्चन थे इस बार। इनइक्वालिटीज, डोमेन रेंज को ये मिक्स करके दे देते हैं कई बार लॉग के अंदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी इस बार 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का 1-2 क्वेश्चन था। बाइनोमियल का इस बार नहीं आया बट आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, इस पर आता ही आता है एक क्वेश्चन कम से कम, ठीक है, आया ही था इस बार। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, इस बार ट्रिग्नोमेट्री हमने मतलब देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा नहीं पूछे, ठीक है। कई बार ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस बार इन्होंने एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पूछा बिल्कुल, ठीक है।
मीन मीडियन मोड, इस पर बेस्ड पूछ लेते हैं। इस बार एक क्वेश्चन आया था मीन मीडियन मोड पे बेस्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ओनली आईपी मैट इंदौर फोकसेस मोर अपॉन क्लास 11-12 मैथ टॉपिक। बाकी एग्जाम्स इंदौर रोहतक बाकी एग्जाम्स जो होते हैं आपके रोहतक और जिपमेट इतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अब इससे एक चीज़ पता लग गई हमें कि अगर आप आईपी मैट इंदौर के लिए पढ़ रहे हो, जिसके क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थोड़ी मॉडरेट के अराउंड रहती है क्वांट्स की, तो आप बाय डिफॉल्ट रोहतक एंड जिपमेट की क्वांट्स के लिए प्रिपेयर हो गए हो, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है आईपी मैट इंदौर के अंदर, जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। कोई बच्चा इसको डेटा इंटरप्रिटेशन ही बोलता है, कोई इसको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ही बोलता है, कोई इसको लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बोलता है। तो एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब कि LR आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी या DI आएगी। पहले तो देखो, इंदौर वाले इसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। बट कई बार ये जो पजल्स आती हैं आपकी, वो लॉजिकल होती हैं। जैसे कि इस बार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, लॉजिकल पजल्स की बात, देखो ये इंदौर आपसे कभी भी लॉजिकल रीजनिंग जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर वाटर इमेज, लेटर एंड नंबर सीरीज, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे जनरली इंदौर, ठीक है। वो रोहतक और जिपमेट पूछते हैं। ये क्या पूछता है, ये अगर आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा तो एक आपको पैसेज जैसा देगा जिसके अंदर बहुत सारा डेटा लिखा होगा, ठीक है। उसके अंदर कंडीशंस होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्वांट MCQ सेक्शन होता है, जो उसके लास्ट 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इसी के होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड सेट भी हो सकता है, ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सेट भी हो सकता है। देखो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्लूज दिए होंगे आपको, है ना। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको कैलकुलेशन बेस्ड सेट दिया होगा कि एक बार ग्राफ दिया हो सकता है, टेबल दी हो सकती है, जिसमें नंबर्स भरे होंगे, उनसे रिलेटेड आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब निकालना होता है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इस बार वही आया था, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करने वाला सेट, इस बार कैलकुलेटिव था। तो मैंने लिखा हुआ है, इन आईपी मैट इंदौर 2025 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम लॉजिकल पजल इन QA ऐसे सेक्शन। अब इन्होंने क्वांट शॉर्ट आंसर में भी डालना स्टार्ट कर दिया है। पहले सिर्फ ये क्या करते थे, QA MCQ सेक्शन में लास्ट 5 क्वेश्चन डालते थे। पिछले 2 साल से ये 2-3 क्वेश्चन क्वांट शॉर्ट आंसर में डालने लग गए। ये चेंज हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा था अपडेटेड, ठीक है। अब ये क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। आपको रैंडम लॉजिकल पजल्स करनी चाहिए। इसका बेस्ट सोर्स है कि आप पिछले 5-6 साल के पेपर देख लो, iQuanta की वेबसाइट पे हैं आईपी मैट पास्ट ईयर पेपर्स। दूसरा, iQuanta की जो यूट्यूब चैनल है, इस पर प्लेलिस्ट सेक्शन है एक, उसमें मैंने एक आईपी मैट इंदौर डेटा इंटरप्रिटेशन नाम से अलग से इसी स्पेसिफिक टाइप के पजल्स की 50 पजल्स की सॉल्व एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट ही आपसे पूछ सकते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट पूछ सकते हैं। बहुत साल पहले, आई थिंक 2020 या 2021 आईपी मैट इंदौर में गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक पजल इन्होंने पूछा था, नॉकआउट पे बेस्ड, बल्कि वो रैंडम था वैसे तो, बट हम बोल सकते हैं कि वो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का था। 3 सेट वेन डायग्राम्स, ठीक है, 3 सेट वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। 3 सेट वेन डायग्राम्स में कई बार ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ रीजन भी पूछ लेते हैं। यानी कि आप एक 3 सेट वेन डायग्राम बनाओगे, लास्ट में एक ऐसा 2 ऐसे रीजन होंगे जिनकी वैल्यू नहीं दी होगी, आपसे पूछा होगा कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन। ये भी आपको पढ़ के जाना है, जो मैंने DI की प्लेलिस्ट बनाई है प्ले सेक्शन में, उसमें इसके सेट्स भी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड सेट आए तो कैसे आएंगे। बार ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, परसेंटेज कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं, एवरेज बेस्ड DI सेट हो सकता है, रेशियो निकालना पड़ सकता है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन हो सकती है। तो आईपी मैट इंदौर में तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहता है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इन आईपी मैट इंदौर 2025 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम कैलकुलेशन बेस्ड DI इन QMC सेक्शन। तो इस बार का है ये, ठीक है, MCQ सेक्शन में 5 कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड इस बार अगर आप इसे टोटल देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कैरीड वेटेज ऑफ 28 मार्क्स इन आईपी मैट इंदौर 2025, क्योंकि 7 क्वेश्चन आ गए थे, 7-8 क्वेश्चन इस बार आ गए थे लगभग, किससे, आपके इसको मिला करके। अगर आप ये लॉजिकल पजल जो ऐसे में आई थी जिससे 3 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, अब 28 का 32 बोल सकते हो, ठीक है, 32। कमिंग टू वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सी आई एम टेकिंग योर टाइम बिकॉज एक्चुअली सिलेबस को समझना ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की वीडियो देखी और आपने सिलेबस खत्म कर लिया, वो सिलेबस ही नहीं है फिर तो, है ना, वो तो आपने बस स्किमिंग कर ली ऐसे ही ऊपर से कि अच्छा ये आता है, ठीक है। आईपी मैट इंदौर अगर वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो इसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ग्रामर हो गया, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, वोकैबुलरी हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले तक आईपी मैट 2024 और उससे पहले 12 क्वेश्चंस आते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 12 क्वेश्चंस, बट नाउ दे आर आस्किंग यू 18 क्वेश्चंस। इस बार 18 क्वेश्चन, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए थे, जिसमें से 2 तो पैसेज थे और थर्ड कॉन्वर्जेशन बेस्ड आरसी था, यानी कि 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन थी, उस पर बेस्ड 6 क्वेश्चन पूछे हुए। तो टोटल इस बार हम बोल सकते हैं 18 क्वेश्चन। तो आप 12 से लेकर के 18 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
तो रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आपको पता है। तो प्लीज़ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो। कम से कम दिन की 40 मिनट की रीडिंग तो आपको करनी करनी है, अच्छे आर्टिकल्स की, अच्छे टॉपिक्स की, न्यूज़पेपर्स में से, एडिटोरियल्स की, ठीक है। आप ए ऑन एसेस पे जा सकते हो, ठीक है। अल डेली पे जा सकते हो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आपकी वोकैबुलरी वहीं से इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। देन व्हेन वी कम टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एग्जैक्टली आपसे पूछेंगे क्या, ये एक पर्टिकुलर वर्ड जो पैसेज में हो सकता है उसकी मीनिंग पूछ सकते हैं, टोन ऑफ द ऑथर, पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर ईडियम फ्रेज अगर आपका पैसेज के अंदर होगा उसकी मीनिंग पूछ सकते हैं। इस बार 3 RC पैसेजेस आए थे इन 2025, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें एनसर्कल करी हुई हैं। नेक्स्ट, ग्रामर अगर आपसे पूछते हैं, देखो ग्रामर बिल्ड करने के लिए, ग्रामर अच्छी करने के लिए आपको पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन आप लास्ट में करोगे क्या, एक टॉपिक आता है यहाँ पर जिससे क्वेश्चंस आते हैं 5-6, जिसका नाम है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो एक सेंटेंस दिया होता है, उसका एक पार्ट अंडरलाइन किया होगा, बोला होगा कि ऑप्शंस में से वो पर्टिकुलर सेंटेंस सही चूज़ करो जिसमें ग्रामर करेक्ट है, ठीक है। तो ये पढ़ करके आप लास्ट में ये सॉल्व करोगे जो रेड वाला है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं इसको, सेंटेंस करेक्शन। अगर हम वर्बल एबिलिटी पे आ जाएं तो लगभग इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके एरर स्पॉटिंग के, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे वर्ड्स भरने हो सकते हैं, आपको एक पैरा दिया होगा 3-4 लाइन्स का, उसमें 3-4 वर्ड्स मिसिंग होंगे, ऑप्शन में वर्ड्स दिए होंगे, आपको वर्ड्स फिल करने होते हैं। कई बार सेंटेंस कंप्लीशन आता है, उसको हम पैराग्राफ कंप्लीशन भी बोल सकते हैं, पैरा कंप्लीशन। तो एक पैरा दिया होगा, उसका लास्ट का सेंटेंस मिसिंग होगा, आपको ऑप्शन में से चूज़ करना होता है कि करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कौन सा जाएगा उस पैरा को कंप्लीट करने के लिए। देन पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स में क्या होता है, ये लास्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल एबिलिटी के, ठीक है, जिनमें आपको 5 सेंटेंसेज या 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं एंड आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना होता है, ठीक है। देन एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर रोहतक वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, आईपी मेट इंदौर में आती नहीं है। तो मैंने एक चीज़ बार बार बोली हुई है कि प्लीज़ जब भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो PYQs देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स गो अहेड। अगर आप एक लुक देना चाहते हो कि इस बार 2020 से लेकर 2025 तक किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेरिएशन रहा टॉपिक्स का, तो मैंने लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में उस टॉपिक के इतने क्वेश्चन आए, MCQ में इतने आए, टोटल उस साल इतने क्वेश्चन आए थे, किसके क्वांट के, सिर्फ क्वांट का ईयर वाइज कंपैरिजन है, ठीक है, ठीक है। देन वर्बल एबिलिटी का यू कैन चेक हियर, ओके। अब रोहतक का देखते हैं। नाउ आई वोंट टेक मच टाइम। रोहतक जो है, रोहतक थोड़ा अलग एग्जाम पैटर्न है बिकॉज इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती। हर साल रोहतक बोलता है कि 40 मिनट्स की सेक्शनल टाइम लिमिट होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा होता है, बट व्हेन द पेपर कम्स ये आपको ओवरऑल टाइमिंग देता है 120 मिनट्स की। तो मैंने जो एक्चुअल पेपर में हो रहा है वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी इन RC। तो आपने देखा कि इंदौर में सिर्फ क्वांट और वर्बल था, लॉजिकल नहीं था, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स, इसमें 198 सीट्स हैं। इंदौर में कितनी सीट्स हैं, 150, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ IPMET रोहतक एग्जाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स इज नॉट आस्क्ड इन IPMET रोहतक एग्जाम, वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एवरी ईयर IPMET रोहतक मेंशन्स सेक्शनल टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स इन इट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन बट डज नॉट गिव इट इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप देखोगे रोहतक में, तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो इंदौर के सिलेबस में थे वो यहाँ से हटा दिए, जैसे कि जो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द अलजेब्रा है वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। देन उसके बाद अरिथमेटिक पूरा आएगा, बिल्कुल नंबर सिस्टम वैसे ही पढ़ना है आपको इंदौर की तरह, ज्योमेट्री पूरा वो आपको करना ही करना है। सेम वोकैब एंड ग्रामर हैवी पेपर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये ईजियर देन IPMET इंदौर होता है पेपर। इस बार रोहतक का पेपर 2025 में सबसे ईजी था, जिपमैट से भी ईजी। एंड यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वेरी इजी देन IPMET इंदौर। तो अगर आपको चेक करना है सच में तो आप पास्ट ईयर पेपर्स चेक कर सकते हो। इवन दो रोहतक जो अपने पास्ट ईयर पेपर्स बहुत निकालता नहीं है, तो 2020-21 का शायद पेपर 19 का अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आईकोंडा की वेबसाइट पर। देन यहाँ पे थोड़ा वोकैब एंड ग्रामर हैवी पेपर रहता है, ठीक है। इवन तो ये भी आपसे RC पूछेंगे बट इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बट ये कई बार आपसे डायरेक्ट एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि इंदौर नहीं पूछता है, ठीक है। कई बार आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे आपका सिमिली, मेटाफर वगैरह, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए इसके लिए, ठीक है। देन ईडियम्स तो बहुत आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक्टिव पैसिव वॉइस कभी कभी आ सकती है, बिकॉज देखो ये जो एग्जाम्स हैं कभी भी अपना सिलेबस टॉपिक वाइज नहीं बताते हैं, दे विल जस्ट गिव यू द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। आपको उसके अंदर पास्ट ईयर पेपर्स को देख करके जज करना होता है कि क्या क्या आ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग इसकी थोड़ी सी अलग होती है, देखो थोड़ी या बिल्कुल अलग होती है। मतलब जैसे IPMET इंदौर में क्या होता है, पैसेज बेस्ड सेट आता है, यहाँ भी आता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो मेजॉरिटी 80% रहते हैं वो इनसे रहते हैं। नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, क्यूब्स एंड डाइस कटिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, क्लॉक एंड कैलेंडर, इनपुट आउटपुट,
लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, बार ग्राफ एंड टेबल भी आ जाता है यहाँ पे एक कभी, है ना, लाइन चार्ट, पाई चार्ट भी दे देते हैं कई बार, डेटा सफिशिएंसी, मिरर वाटर इमेज, रैंकिंग इन इक्वालिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पैटर्न बेस्ड इमेजेस, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज सिलेबस, क्योंकि क्या होता है, 2 क्वेश्चन इससे, 2 इससे, 3 इससे, 2 इससे, 3 इससे मिल करके टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सब टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं करके जाओगे, आप पेपर में नहीं हिला पाओगे। यू कैन नॉट टेक द रिस्क टू जस्ट ब्लंडर। आप ऐसे नहीं करके आ सकते कि तुक्का मार दिया, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना, बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ सकता है आपको। तो क्योंकि ये पेपर ईजी होता है IIP MET रोहतक का, यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई जाती है कंपेयर टू इंदौर, तो हम कट ऑफ की एक डेफिनेट से अलग से वीडियो बना करके लाएंगे। अगेन मैंने लिखा है चेक पास पेपर्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट एग्जाम जिपमैट। जिपमैट सबसे वैसे तो बोला जाता है कि ईजी एग्जाम होता है, ये जम्मू और बोधगया के लिए होता है, ठीक है, रोहतक के लिए तो अपना अलग से एग्जाम होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेबिलिटी, LRDI और वर्बल, बिल्कुल रोहतक की कॉपी है, बट यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 2.5 आवर्स, 150 मिनट्स, ठीक है। जम्मू में 140 सीट्स हैं, बोधगया में 120 सीट्स हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आती है जिपमैट में, 12th की मैथ्स यहाँ बिल्कुल नहीं आती है, तो 12 की मैथ्स से डरते हो तो रोहतक जिपमैट में वो नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। बट अगर आप इसका भी देखोगे सिलेबस तो सेम टू सेम बिल्कुल रोहतक की तरह है, बल्कि यहाँ मैंने लिखा है कि इट फोकसेस मोर अपॉन मैथ्स टिल क्लास 10, वेरी इजी देन IIP MET इंदौर, और रोहतक से भी इजी होता है जनरली, ठीक है। बट अगेन चेक पास पेपर्स, तो जिपमैट अपने पेपर्स रिलीज़ करता है हर साल, इसको आपको देख लेना एक बार। तो यहाँ भी मैंने वही किया कि क्वांट में वो जो डिफिकल्ट अलजेब्रा के टॉपिक्स 11-12 के टॉपिक्स हैं वो सारे हटा दिए। सेम सिलेबस फॉर वर्बल एज वेल एंड सेम syllabus for logical reasoning as well. That's it with your syllabus. Okay, now if you guys want to prepare, you can also take up the iQuanta classes. Okay, we are the only online class in India that allows you to speak during the class. Okay, generally online platforms में you're not allowed to speak. आप अपना chat पे डाउट पूछते हो, you keep typing during the class, that pain will not be there. Okay, just open your mic, ask the डाउट ऑन द स्पॉट, वहीं पे क्लियर करके चले जाओ, एंड देन क्लास रिकॉर्ड भी होती है, तो अगर आप फ्यूचर में कोई क्लास मिस कर देते हो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, ठीक है। दैट इज़ इट। 7 to 8 मंथ्स हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस कंप्लीशन का। लास्ट 4 to 5 मंथ्स वी विल बी ऑल इन मॉक टेस्ट सीरीज एंड रिविजन। ओके, मैराथन्स वगैरह हम काफ़ी करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सो द बेस्ट थिंग अबाउट iQuanta इज़ कि हमारा कंटेंट रेलेवेंसी बहुत हाई है। वॉट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज़ वॉट वी एनालाइज, दैट इज़ वॉट वी टीच यू, एंड नॉट बिलो द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल बट ऑफ द एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल। देखो, अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसका डिफिकल्टी लेवल भी पता होना चाहिए कि कितनी डिफिकल्टी तक मेरे को जाना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने लग जाओ। कई बार आप एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टफ अगर सॉल्व करते हो आपका मोरल भी डाउन कर देता है, ठीक है। तो यू गेट लाइव क्लासेस, एंड आपकी वीकली 4 लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। बीच में आपको एक दिन का गैप भी मिलता है, सो दैट आप क्लास मिस करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देख पाओ, अदरवाइज आप अपना प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलता है बीच में, ऐसा नहीं कि डेली क्लासेस है, ठीक है। करने को तो आप दिन के 4 घंटे भी मैनेज कर सकते हो, बट उतना फास्ट जा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमारे पास 1 साल है, ठीक है। देन ईयर लॉन्ग आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके बाद मैराथन्स होते हैं, फिर बोर्ड खत्म होने के बाद आपका एक क्रैश कोर्स होता है रिवीजन के लिए 50 डेज़ का। उससे पहले आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ रहती है, 100 मॉक्स रहेंगे यहाँ पे फॉलोइंग द लेटेस्ट पैटर्न, एंड इस बार हम वीडियो सोल्यूशंस भी मॉक्स के इंक्लूड कर रहे हैं। देयर बी अ सेट ऑफ बुक्स एज वेल, ओके, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आई विल बी टीचिंग यू क्वांट। सज्जन सर है, 99.9% है, वो आपको क्वांट पढ़ाएंगे, ठीक है। नितिन सर है, नितिन सर विल बी टीचिंग यू LRDI, एंड VRC विल बी टॉट बाय सुदीप सर। सो वी आर मल्टीपल टीचर्स, ओके। VRC के लिए शशांक सर भी हैं, जिन्होंने इस बार क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, ठीक है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स, ओके, ऑल ऑफ देम आर 19 percentiles ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन द कैट एग्जाम, ठीक है। तो जूम पे क्लास होगी, बात कर सकते हो, तो पेन चला गया पूरा टाइप करने का। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन वी आर डूइंग दोज काइंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे टीचर यू कैन नॉट स्पीक, वहाँ पे क्या होता है कि आप अपना डाउट टाइप करोगे तब तक टीचर आगे चले जाता है, या फिर कई बार मैथ्स की ऐसी इक्वेशन आपको टाइप करनी होती है कि आप लिख ही नहीं सकते उसको टाइप करके, है ना। सो वहाँ पे बड़ा इशू आता है, ठीक है। एंड राउंड द ईयर आप कितना टाइप करोगे, इजंट इट। तो देन लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन ऑन दी ऑनलाइन डैशबोर्ड एज वेल, ठीक है। एक डैशबोर्ड रहता है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं विद सोल्यूशन। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे रहेगी दैट इज़ 24/7 डाउट क्लैरिफिकेशन, ठीक है। आप दिन रात डाउट पूछ सकते हो। ऑल द डाउट सॉल्वर्स आर 99 percentiles इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इन कैट, ओके। तो आपका जो डाउट सॉल्व करने वाले हैं वो भी दे आर क्रेडिबल पीपल, ओके, नॉट अ रैंडम गाइज सॉल्विंग योर डाउट्स, ओके। आई होप दैट इज क्लियर। You know, if you have more queries, you can come to our website iQuanta.in/IPMET and give us a call, ठीक है। या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी आप हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एल्स इसी वीडियो के टॉप में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है, उसको ज्वाइन कीजिए। उनके जो एडमिन्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। यू इवन फाइंड सम IIM इंदौर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, ओके, हेल्पिंग यू आउट। देन वील हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल, फाइन।
we'll give you a set of books as well, okay, and then these are the feedback of the students who have taken the course, okay. We'll also be preparing you for the interviews in this course, बल्कि हम उन बच्चों को भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लेकर के आते हैं जिन्होंने पास्ट में आईपी मैट के एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, who are currently studying in the IIMS, okay. I hope that is clear. Then लास्ट ईयर 2024 में लगभग 20 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे बहुत सिमिलर थे, ठीक है, इन क्वांट्स फ्रॉम व्हाट वी डिड इन द क्लासेस, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सिमिलर पोस्ट फॉर 2025 एज वेल. तो पेपर अभी जस्ट आउट हुआ है, कुछ दिन पहले रिस्पॉन्स शीट आई है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, ओके. सो यू कैन एनरोल हियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन गिव अस अ कॉल, ओके. देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू, ओके. सो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, दैट कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर हम आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे कौन से और एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है. सो अगर आप आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन कर लेते हो, साथ में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हो, दैट मीन्स यू प्रिपेयर फॉर रोहतक एज वेल, देन यू कैन ईजिली क्रैक आईपी मैट रोहतक का एग्जाम. बिकॉज अगर इंदौर की क्वांट पढ़ ली तो रोहतक जिपमैट की क्वांट ईजिली हो जाएगी. अगर इंदौर की वर्बल पढ़ ली तो लगभग आप मान के चल सकते हो रोहतक जिपमैट की वर्बल भी ईजिली हो जाएगी, ठीक है. और रोहतक की लॉजिकल पढ़ ली तो जितने सारे एग्जाम इंडिया में सबकी लॉजिकल हो जाएगी, क्योंकि सबसे अपर कैटेगरी का एग्जाम यही है, ठीक है. सो आईपी मैट इंदौर करने वाले आईपी मैट रोहतक ईजिली क्रैक कर सकते हैं, जिपमैट ईजिली क्रैक कर सकते हैं. देन उसके बाद अगर आप CUET UG का इंग्लिश और जनरल टेस्ट देते हो तो CUET UG इंग्लिश में तो आपका इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा आईपी मैट से. जनरल टेस्ट के अंदर आता है क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके. तो क्वांट लॉजिकल रीजनिंग तो हो जाएगा जनरल टेस्ट के अंदर, जीके आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. तो ये इसको भी क्लियर कर लेते हैं आईपी मैट वाले बच्चे काफ़ी ईजिली. सिम्बायोसिस का एग्जाम BBA वाला, एनपैट एग्जाम NMIMS का, उसको भी क्लियर कर लेते हैं. क्राइस्ट बैंगलोर का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. IPUCT दिल्ली में भी आता है क्वांट, वर्बल, लॉजिकल. अभी कुछ नए टेस्ट आए इंडिया में, जैसे IIM कोझिकोड BMS टेस्ट, IIM बैंगलोर BBA DB टेस्ट. इनको भी बच्चे इजीली क्लियर कर लेते हैं अगर उन्होंने आईपी मैट की प्रिपरेशन करी हुई है. और खासकर सबसे बड़ा एग्जाम फ्यूचर में अगर आप कैट लिखना चाहते हो, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरी अगर आईपी मैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा. तो देखो, आप फ्यूचर के लिए, कैट के लिए एक सॉलिड बेस प्रिपेयर कर लोगे अपना, ठीक है. इट इज़ दैट गुड दिस एग्जाम. एंड आप फ्यूचर में नॉन कैट एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि स्नैप, एनमैट, ठीक है, जैट, इन एग्जाम्स के लिए भी अच्छा एक बेस अपना एप्टीट्यूड का बिल्ड कर लोगे. फाइन. सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम जिसका कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी आप ये कह सकते हो कभी इसकी प्रिपरेशन ख़राब नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, आपको लाइफ टाइम वो हेल्प ही करेगी. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द सिलेबस. किसी को कोई डाउट है तो दे कैन कमेंट. कीप कमिंग बैक टू iQuanta बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट मोर एंड मोर अपडेटेड वीडियोज़ अबाउट IPMAT 26 and 27 on my channel. Thank you so much. I'll see you again.